हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ देख रहे हैं और आज हम मुझे उसी सीरीज़ में एक और अच्छी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि बाल सीमेन रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? इस रिएक्शन में क्या देखेंगे कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और इस रिएक्शन में जनरली होता क्या है, फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, हमें मालूम है कि डायरेक्ट जो है वो फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो वायलेंट नेचर का होता है और बर्न कॉज करता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, दिस है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। N2Cl हो गया, N2Cl है, इसमें N2 प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। ठीक है, दिस जी। अब अगर हम देखें तो हम इसकी रिएक्शन जो है वो फ्लोरोबोरिक एसिड है, HbF4 इसके साथ कराते हैं। तो ये HbF4 के साथ में इसको रिएक्शन कराते हैं। इसका नाम देखेंगे तो फ्लोरोबोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये N2 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा। जो HbF4 है ना, ये अगर देखो आप H प्लस BF4 माइनस हो जाता है, तो ये H प्लस इस Cl को लेके निकल जाता है और N2 यहाँ पे एज इट इज़ रहता है। N2 हो गया और BF4 आ गया, तो BF4 माइनस यहाँ आ जाता है और N2 प्लस हमारा जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहता है। ठीक है, दिस हो गया और HCl हमारा जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, HCl बाहर निकल जाता है, तो ये बना इसका जो ये जो देख रहे हो आप, बेंजीन डाइओजेनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है। ठीक है, ये जो है वो एज अ पीपीटी के फॉर्म में यहीं पे बैठा रहता है। ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में यहीं पे बैठा रहता है। अगर हम इसी को आगे फर्दर अगर हम हीट करें तो हीट प्रोवाइड करने पे क्या है, N2 वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये पहले निकलता है। BF4 माइनस है, ये BF4 माइनस है। इस BF4 माइनस में देखोगे आप तो जो BF3 है वो बाहर निकल जाता है और एक जो F यहाँ बचेगा, वो F जो है वो इस पर्टिकुलर रिंग पे आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा ये फ्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। ओके, फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो जाता है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में हम लोग क्या देखते हैं, एक तरह से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की हेल्प से हमने एक तरह से देखा कि जो हमारा बाल सीमेन रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, इस रिएक्शन में हमने देखा कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाता है। अगर इसका नाम देखो ना, पीपीटी जो बना है इसका नाम देखोगे आप तो बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन जाता है, एज अ पीपीटी बन जाता है। फिर इसी को हम जो है वो हीट करते हैं, इसी को फर्दर पीपीटी जो बना है इसको हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या है, N2 वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ से निकल जाता है। N2 यहाँ से निकल जाएगा और N2 के निकलने के साथ में BF3 भी निकलता है, जो एज अ लुईस एसिड के फॉर्म में हो जाता है और फ्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता है। फ्लोरोबेंजीन का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब इसी रिएक्शन को अगर हम थोड़ा बैक से देखें तो ये कुछ ऐसे भी आता है, कुछ इस तरह से भी फॉर्मेशन होता है। लेट्स सी,
सपोज हमारा बेंजीन है, एज अ रोड मैप के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। सपोज ये बेंजीन है और इस बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में हमने नाइट्रेशन कराया। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो होगा क्या, रिंग पे जो है वो NO2 लग जाएगा, रिंग पे जो है वो NO2 आ जाएगा, लाइक दिस, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इसी नाइट्रोबेंजीन का फर्दर हम रिडक्शन करा देते हैं SnHCl के साथ में। ठीक है, रिडक्शन कराया है हमने, तो जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे इसके साथ में, ये जनरली जो है वो यहाँ पे NO2 को NH3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, NO2 हमारा NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एनिलीन का फॉर्म हो जाता है। ठीक, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हमारा जो है वो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ओके, और ये बेंजीन तो था ही ये हमारा बेंजीन तो ऑलरेडी था ही, ये बेंजीन तो है ही है। ओके, चलिए अब आगे फर्दर हम देखें तो यही जो एनिलीन बना है ना, इस एनिलीन का हम डायजोटाइजेशन कराते हैं। अगर हम इस एनिलीन को NaNO2HCl के साथ पास आउट कराएं, Na2HCl है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, या 273 केल्विन से, और आप बोल सकते हो, और 273 केल्विन से केल्विन टू 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है भाई, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर केल्विन में बोलो आप तो दिस हो जाएगा 273 से 278 केल्विन। ओके, तो क्या होगा, हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये जो एनिलीन है ना, ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट में जो है इसका कन्वर्जन हो जाता है। ओके, डायजोनियम सॉल्ट में इसका जो है वो हम देखेंगे तो कन्वर्जन हो जाता है। ओके, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दिस। अब फर्दर देखो, यहीं से रिएक्शन बाल्सीमेन जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लो हमने HbF4 के साथ में रिएक्शन कराया इसका। ठीक है, HbF4 के साथ में रिएक्शन कराया फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमने फिर इसको जो है वो हीट कर दिया। इसका जो भी PPT बना, उस PPT को हमने जो है वो हीट कर दिया। तो हीट करने पे क्या होगा, हमें फ्लोरोबेंजीन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये हमारा जो है वो फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, ये फ्लोरोबेंजीन हमारा बन गया। तो ये रोड मैप के फॉर्म में भी क्वेश्चन जो है वो आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, so students, now let's revise what we have learned in this particular video, which is a very important Ball-Seaman reaction। इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाल-सीमन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने देखा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड HbF4 के साथ रिएक्शन करता है और बेंजीन डायोजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाता है। ठीक है, जो कि एज अ PPT के फॉर्म में बनता है, और फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा इनडायरेक्टली हम ले चलें, बैक से ले चलें, बेंजीन से हमने नाइट्रेशन कराया, NO2 बना, नाइट्रोबेंजीन बना। नाइट्रोबेंजीन का फिर हम रिडक्शन फर्दर कराते हैं HNHCl के साथ में, तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है वो, और यही एनिलीन डायोटाइजेशन के लिए ले जाते हैं हम। NaNO2HCl के साथ हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, तो ये जो है वो इसके साथ में हमने रिएक्शन कराया, तो ये हमारा जो है वो एक तरह से बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ये देखोगे अब तो क्या है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फर्दर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम HbF4 के साथ में रिएक्शन करा के हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस रिएक्शन हेल्प्स you a lot in your study. If the little bit you will get the benefit from this particular reaction, अगर ज़रा सा भी आपको बेनिफिट मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत जो है वो मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा।
आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और एनर्जी के साथ में आपके लिए वर्क करते हैं। टिल देन थैंक यू, ओके, स्टे सेफ इन योर होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ओके, बाय बाय, थैंक यू।